किसी बोल ये बना है काल जना बना सॉरी करिए लट्टा कोनी मैं लट्टा ओ लट्टा कोनी तो पूरी डुबकी हर हर गंगा। दोस्तों, गर्मी अपने पीक पर है और गर्मी का इलाज करने गंगा मैया में डुबकी लगाने हम निकल पड़े हैं सीधा देवभूमि हरिद्वार। आज के इस ब्लॉग में हम चलने वाले हैं हरिद्वार, जहां गंगा मैया में हम लगाएंगे डुबकी और जानेंगे यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत। तो चलिए मेरे साथ इस पवित्र सफ़र पर। इसका सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। रात के 10 बजे के आसपास हम यहाँ रुके खाना खाने इस होटल में, और हमने यहाँ खाना खाया और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर नेक्स्ट सफ़र के लिए निकल पड़े। मम्मा ये होगा ये लट्टा कोनी मैं लट्टा ओ लट्टा कोनी तो आइसक्रीम है चाहिए था ना। आइसक्रीम कौन सी फ्लेवर चाहिए? ठीक है, रोटी चिमली। गुड मॉर्निंग हरिद्वार। वहाँ पहुँचते ही जो ठंडी हवा और गंगा मैया के दर्शन हुए कि एक पल में ही सारी थकान खत्म हो गई सफ़र की। और फिर जो पल आया जिसका हम सभी को इंतज़ार था, गंगा मैया के इस जल में हम सब ने डुबकी लगाई। डुबकी शुरुआत में पानी थोड़ा ठंडा था, पर स्नान करने के बाद जो सुकून मिला उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ पहुँचते हमने देखा कि वहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा था। हालांकि था नहीं इतना, मेरे को लग रहा था क्राउड वहाँ पे कि वे हमने सोचा नहाएंगे कहाँ पे। फिर सबसे ज़्यादा क्राउड तो वहाँ पे जो हर की पौड़ी है, सबसे मुख्य स्थान हरिद्वार का, वहाँ पर था। हरिद्वार हर की पौड़ी यानी भगवान विष्णु के चरण। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब विश्वकर्मा उस अमृत कलश को लेके जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। उसमें से ये एक स्थान हरिद्वार था, हर की पौड़ी, जहाँ पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिस वजह से हर की पौड़ी घाट हरिद्वार को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक हर की पौड़ी में एक शिला है जिसमें भगवान विष्णु के पद चिन्ह बने हुए हैं। इसी वजह से इस घाट को हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। इस हर की पौड़ी पर बहुत सुविधा है, महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी अलग सुविधा बनी हुई है नहाने के लिए। इसी घाट पर महिला घाट भी बना हुआ है, जिसमें महिला अपने प्राइवेट नहा सकती है, और कपड़े चेंज करने के लिए भी छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, जहाँ पे अपनी महिलाएं अपने प्राइवेटली कपड़े चेंज कर सकती है और यहाँ पे पूजा कर सकती है आराम से। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती महिलाओं को भी। यहाँ जाने से पहले मेरे को एक ही टेंशन थी कि मैं कपड़े कहाँ चेंज करूँगी नहा के, पर यहाँ जाने के बाद ये सारी टेंशन खत्म हो गई। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा और हरिद्वार में जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वैसे वैसे यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती जा रही थी। इतनी भीड़ हो गई थी दिन चढ़ते चढ़ते कि यहाँ पे से निकलना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतना ज़्यादा क्राउड आ गया था। यहाँ पे आसपास छोटे छोटे बहुत मंदिर बने हुए हैं, जिसमें आप धूप लगाओगे तो दर्शन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। यहाँ पे सीढ़ियों पे इतने भिखारी रहते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे लोग दान करते हैं, जैसे कुछ पैसों का दान हो गया, कुछ अन्न का दान हो गया।
जैसे कि मेरी मम्मी यहाँ पे सभी को थोड़े थोड़े पैसे देते हुए जा रहे थे। यहाँ से निकलते ही हमने थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करके यहाँ से निकल पड़े हम ऋषिकेश के लिए। वैसे हमें जाना था मनसा देवी के टेम्पल, पर मम्मी से हमारे घुटनों में दर्द रहता तो हम वहाँ नहीं जा पाए। फिर इसके बाद हम ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। ऋषिकेश में जो ट्रैफिक था भाई, हम तो वहाँ जाके फंस गए। मतलब निकलने में हमको 4 से 5 घंटे लग गए थे। 1 घंटे का सफ़र हमें वहाँ पहुँचने में ऋषिकेश 4 से 5 घंटे लग गए। और ऊपर से इतनी गर्मी, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी इन पहाड़ों में भी। हम कम से कम इस लंबे सफ़र के बाद ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश तो हरिद्वार से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऋषिकेश को योग नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर एक पुल बना हुआ है जिसको बजरंग सेतु कहते हैं। ये बजरंग सेतु ग्लास का बना हुआ है। ये भारत का एकमात्र और पहला ग्लास पुल है। और बीच में चलने के लिए नॉर्मल जो ब्रिज होते हैं वैसे है, और साइड में इसके ग्लास लगे हुए हैं जहाँ से आप नीचे का सब कुछ देख सकते हो। नीचे जो भी नदी बह रही है वो सब दिखता है। कुछ लोगों को डर लगता है, पर ऐसा मेरे को कुछ नहीं लगा कि यहाँ पे। कितनी दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। पैदल जा सकते हैं या फिर गाड़ी से? किस साइड? इस साइड से या फिर इस साइड? अच्छा। बजरंग सेतु से यहाँ ऋषिकेश बहुत प्यारा दिखता है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। ये बजरंग सेतु के जो अंदर है, यहाँ पे पेंटिंग्स जो सारी बनी हुई है राधा कृष्ण की, बड़ी बड़ी शायद पीओपी से बनी हुई होगी। और यहाँ पे की गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी। और ऋषिकेश बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे जाओ तो टाइम निकाल के जाओ ताकि सब कुछ एक्सप्लोर करके आओ। वहाँ पे हमें यहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ना रूम मिल रहे थे, ना धर्मशाला पूरी बुक हो चुकी थी, ना ऋषिकेश में थी, ना हरिद्वार में थी। इस वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और वहाँ से निकल के हम रवाना हो गए कुरुक्षेत्र के लिए। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वहाँ पे रुकने का, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था, सब कुछ फुल हो चुके। तो हमें लगा कि हमें शायद से वहाँ से निकलने के बाद कुरुक्षेत्र में कोई अच्छा रूम मिल जाए। वहाँ पे हम सुबह घूम भी लेंगे, दर्शन भी कर लेंगे और आराम से रुक भी जाएंगे। हम पूरे दिन में इतने ज़्यादा थक चुके थे, इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। और फिर ना पे वहाँ पे खाना मिल रहा था, ना कुछ अच्छा होटल था, ना कुछ भी नहीं था। इतनी भीड़ होने की वजह से वहाँ पे सारा कुछ अव्यवस्थित हो रखा था हरिद्वार के अंदर। फिर हम वहाँ से निकल गए। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप मेरे साथ देखिएगा कुरुक्षेत्र। जय गंगा मैया।